मेरी मेहनत रंग लाएगी, उसकी मेहनत रंग लाई। तुम्हारी पढ़ाई रंग लाएगी, उसकी ईमानदारी रंग लाई। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपको पता चले कि एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के कितने और तरीके हो सकते हैं। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको अच्छे से मेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको समथिंग यानी कोई भी नाउन होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड करेगा कि किस टेंस में सेंटेंस बोला जा रहा है। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद पे ऑफ। ठीक है, हमारा मेन वर्ब क्या रहेगा? पे ऑफ। तो आप पे को चेंज कर सकते हो टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप पास्ट में बात कर रहे हो तो पेड हो जाएगा, अगर आप फ्यूचर में बात कर रहे हो तो विल पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेंज कर लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के जो पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो सिचुएशन है, वो समझ लेते हैं। लेकिन सिचुएशन समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, सिचुएशन को समझना इसलिए ज़रूरी है, जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझोगे, आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करोगे, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करोगे, तो आप कभी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अपने जो थॉट्स है ना, कभी भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, अपने पिक्चर में, माइंड में उसको सोचना है, पिक्चर में, और उसको बस एक्सप्रेस करना है। हमें यही करना होता है। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, जब उसके पर्पस को नहीं समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर, ये वर्ड किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, तो फिर हमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। सो द कॉन्टेक्स्ट या फिर द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है? ठीक है, यूज़ दिस when you want to express confidence that your efforts, persistence or hard work will eventually bring success, often motivational, encouraging or hopeful. Now let's see in हिंदी। इसका प्रयोग तब होता है जब यह जताना हो कि मेहनत, लगन या निरंतर प्रयास से अंततः सफलता मिलेगी। ये अक्सर प्रेरणा और विश्वास जताने के लिए बोला जाता है। अब कुछ नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो मेन स्ट्रक्चर की जगह। ठीक है, यानी पे ऑफ की जगह। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है मेरी मेहनत रंग लाएगी। अगर हम मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस करें तो होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। नाउ लेट्स सी सम नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। आप सिंपली कह सकते हो माई एफर्ट्स विल बियर फ्रूट। ठीक है, माई एफर्ट्स विल बियर फ्रूट। और इसका कॉन्टेक्स्ट है फोकसेस ऑन द इवेंचुअल सक्सेस, फोकसेस ऑन द इवेंचुअल सक्सेस आफ्टर कंटिन्यूअस एफर्ट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली इस सेंटेंस को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आई विल बी रिवॉर्डेड फॉर माई हार्ड वर्क, आई विल बी रिवॉर्डेड फॉर माई हार्ड वर्क। ठीक है, यानी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजेस जस्टिस और फेयरनेस, दैट एफर्ट ब्रिंग रिजल्ट्स। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, ऑल माई हार्ड वर्क विल फाइनली पे डिविडेंड्स। ठीक है, पे डिविडेंड्स मतलब ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है, बिजनेस लाइक टोन है, आउटकम ऑफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो, ऑल माई हार्ड वर्क विल फाइनली पे डिविडेंड्स। फोर्थ एंड द लास्ट ऑल्टरनेटिव इज माई डेडिकेशन विल ब्रिंग रिजल्ट्स। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, माई डेडिकेशन विल ब्रिंग रिजल्ट्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रेसेस कंसिस्टेंसी एंड डिवोशन। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसकी मेहनत रंग लाएगी, हिज हार्ड वर्क विल पे ऑफ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस इन समवन एल्सेस एफर्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारी पढ़ाई रंग लाएगी, योर स्टडीज विल पे ऑफ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनकरेजमेंट फॉर एग्जाम्स। तीसरा एग्जाम्पल है, हमारी टीम की मेहनत रंग लाएगी,
आवर टीम्स हार्ड वर्क विल पे ऑफ। चौथा एग्जाम्पल है, यह कठिन परिश्रम एक दिन फल देगा, यानी रंग लाएगी। ठीक है, हिंदी कैसी भी हो सकती है, हिंदी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या फोकस करना है कि यार फाइनली कोई चीज़ है ना, वो रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेगी या फिर ब्रिंग करेगी, रिजल्ट को लाएगी। ठीक है, सो ये कठिन परिश्रम एक दिन फल देगा। दिस हार्ड वर्क विल पे ऑफ वन डे। पांचवा एग्जाम्पल है, अगर तुम लगे रहोगे तो मेहनत रंग लाएगी। अगर तुम लगे रहे तो मेहनत रंग लाएगी। इफ़ यू कीप एट इट योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ठीक है, छठा एग्जाम्पल है, किसानों की मेहनत रंग लाएगी। द फार्मर्स हार्ड वर्क विल पे ऑफ। सातवां एग्जाम्पल है, उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाएगी। हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क विल पे ऑफ। आठवां एग्जाम्पल है, इतनी ट्रेनिंग रंग लाएगी। मतलब ये सारी ट्रेनिंग रंग लाएगी। ऑल दिस ट्रेनिंग विल पे ऑफ। नवा एग्जाम्पल है, उसकी निष्ठा रंग लाएगी। देयर डेडिकेशन विल पे ऑफ, या फिर देयर डेडिकेशन विल बेयर फ्रूट्स, या फिर पे डिविडेंड्स, सारे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, मेरी मेहनत और दुआएं रंग लाएगी। माई हार्ड वर्क एंड प्रेयर्स विल पे ऑफ। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस। हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है, अब इलाज करवाने का के अलावा, सॉरी ये तो कुछ अलग सा है, दूसरा सेंटेंस मैंने दे दिया है। ठीक है, आप ऐसा लिख देना कि आप उसकी मेहनत रंग लाई, इसीलिए आज उसकी मेहनत रंग लाई। बस इतना आपको एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर देना कुछ भी एक्सप्रेस, आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।